अच्छा, एक चीज़ और ये जो आपका नरसिंह एकता मंच है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं? सर नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड जो हमने बनाया है, तकरीबन अगर उससे पहले हम देखें तो उत्तराखंड में 4-5 संगठन नर्सिंग के बने हुए थे हुँ। और सभी संगठनों में गुटबाजी थी, एक-दूसरे से लोग कटते थे और संगठन की जो सोच थी वो कहीं न कहीं यहीं तक थी कि संगठन एक-दूसरे के विरुद्ध भी थे और कहीं न कहीं एक संगठन के जो लोग स्वीकार करते थे, दूसरा संगठन उसके पक्ष में नहीं था। तकरीबन 1.5 साल तक, 2 साल तक जब हमने ये सब चीज़ें देखी और तमाम संगठनों के बाद जब हमने देखा कि संगठन में कहीं न कहीं कोई भी गतिविधि इस तरीके की नहीं हो पा रही है, जो आगे की एक मिशन और विज़न को लेके चलने वाली है। तो 3 महीने पहले करीब हम लोगों ने काफ़ी अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, सभी लोगों की राय के साथ जब हमने ये निर्णय लिया कि हमारे मिशन और विज़न सिर्फ़ नर्सिंग संवर्ग के लिए, सिर्फ़ वर्षवार भर्ती के लिए नहीं है। हमारे मिशन विज़न है, प्राइवेट संस्थानों में अगर किसी का उत्पीड़न नर्सिंग संवर्ग के साथी के साथ, अधिकारी के साथ हो रहा है, उसके लिए भी नरसिंह एकता मंच खड़ा है। साथ ही साथ किसी अधिकारी, किसी महिला, किसी नारी शक्ति के साथ अगर किसी तरीके का कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है और नरसिंह एकता मंच में अगर उसकी शिकायत दर्ज होती है, हम उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे। तो सब तरीके के मिशन और विज़न को ध्यान में रखते हुए नरसिंह एकता मंच का निर्माण किया गया और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया कि आने वाले सालों तक भी नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड हमेशा कार्यरत रहेगा धरातल पर। अच्छा, तो इसमें आपके विरोध में भी कई होंगे? ऐसे न क्योंकि आपने बताया जैसे कि कई सारे आपसे पहले भी कुछ संगठन बने हुए हैं, तो वो सारे संगठन ज़रूरी तो नहीं है कि आपके साथ में सपोर्ट में हों? लेकिन सर सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम 3 महीने पहले हम लोगों ने संगठन का जब निर्माण करा, बहुत से लोगों से हमारे द्वारा पहले भेंट भी की गई, सभी के विचारों को सुना भी गया और उनकी प्रतिक्रियाएँ भी सुनी गई। तो जब हमारी सोच जब उन्होंने देखी कि इनका मिशन और विज़न क्या है, तो कई लोग और आप यकीन नहीं करेंगे, आज की डेट में इन 3 महीनों में नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा हमारे साथ लोग 4000 प्लस लोग इस समय नर्सिंग अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा मंच उत्तराखंड का ये बन चुका है। 4000 लोग तो काफ़ी होते हैं। जी, सबसे ज़्यादा अभी तक। तो विरोध में भी रहे हैं वैसे? विरोध में भी विरोध में कुछ वो लोग हमारे साथ में रहे हैं जिन्हें लगता था कि मतलब कि इनकी सोच मतलब कि हो सकता है कि कहीं न कहीं पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब लोगों ने कुछ समय से देखा तो हमारे उसमें जब भी आंदोलन अभी स्टार्ट भी हुआ था, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हों, सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। तमाम लोगों के उत्तराखंड के लोगों के साथ-साथ हमें समर्थन मिला है और वो कोई पार्टी विशेष हो या किसी हर एक जगह से हमें कि आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने संवर्ग के लिए आवाज़ उठा रहे हो और कहीं न कहीं हमारी शिक्षा का भी तभी एक सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि जब हम अपने उद्देश्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए माँग करें। क्योंकि अगर हमें पता है कि सामने गलत हो रहा है, उसके बाद भी हम चुप रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है? नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि कुछ संगठन जो आपकी मूल जो आपकी माँग है, उसके विरोध में भी हैं और वो भी नर्सिंग के ही कुछ संगठन ऐसे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस समय की जिस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग चाहते हैं कि सबको पद मिलें। दरअसल सर अभी तक किसी संगठन ने वैसे आगे मतलब कि फ्रंट में आके ये चीज़ें नहीं करी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन अभी कार्यरत है, सभी तरह से सहयोग मिला है। साथ ही साथ सरकारी संगठनों के द्वारा भी हमें सहयोग मिला है। सरकारी संगठनों के लेटर पैड भी हमें मिले हैं हमारे समर्थन में। हाँ, हुँ, हो हुँ। सकता है कि कुछ मतलब कि जो बैकडोर से कोई लोग हों, कुछ लोगों की सर आप हर किसी की जो सोच है उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं इतना कहूँगा कि 80% लोग जो इस समय नर्सिंग के इस समय हैं, सबने हमारी सोच को स्वीकारा है और कहीं न कहीं जूनियर वर्ग भी जो हमारे साथी हैं, वो लोग भी आज हमारे साथ 22 के, 23 के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर भर्ती को वर्षवार करवा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा क्योंकि हर एक जिले में इस समय मेडिकल कॉलेज बनने का प्रावधान और कार्य स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ सभी को पता है कि पेपर लीक प्रकरण जैसे मामले उत्तराखंड में कितने ज़्यादा रहे हैं और साथ ही साथ कितना समय लग जाता है भर्ती को आने में। तो सभी लोगों का सहयोग रहा है। अभी तक सब पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें ही हमें देखने को मिली है।